Hello friends. So today we will discuss about dictionary techniques. Okay. So firstly we will discuss about recent lectures that are being provided. So first important thing is that we discussed in Huffman coding, then we discussed about arithmetic coding, and now we are going to discuss dictionary techniques. So now let's first discuss what's the difference between these. Okay. सो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो अपना हाफमैन कोड देखते हैं। तो जो हमारी हाफमैन कोडिंग थी, हाफमैन कोडिंग में बेसिकली हम क्या करते थे कि जो एंट्रोपी है या जो प्रोबेबिलिटी है उसका यूज़ करते थे हम किसी भी सीक्वेंस को कोड करने के लिए। तो हाफमैन कोडिंग में हमने बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ का यूज़ करके वेरिएबल लेंथ्स के कोड प्रोवाइड किए थे। उसके बाद हमने अर्थमेटिक कोडिंग डिस्कस की थी। वहाँ पर हमने ये देखा कि हम सीक्वेंस को कोड दे देते थे रादर देन सिंगल्स को देने के बजाय। ठीक है, तो हम सिंगल सिंबल्स को कोड न देके पूरे सीक्वेंस को कोड दे देते थे, तो इसे हम अर्थमेटिक कोडिंग कहते थे। अब हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे डिक्शनरी टेक्निक्स। तो डिक्शनरी टेक्निक्स किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है उससे पहले थोड़ा सा आपको एक रियल एग्जांपल अगर मैं दूं, तो सपोज दैट आपके पास अगर कोई डिक्शनरी है और डिक्शनरी में सपोज दैट आपने कुछ टॉपिक्स लिखे हों, तो सर्च करने का तरीका क्या होता है कि जो डिक्शनरी होती है उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग पेज नंबर गिवन होता है। तो जैसे ही वो वर्ड हमें मिलता है हम उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाते हैं। तो वो जो नंबर होता है उसी को हम उसका इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर कोई पैटर्न है उस पैटर्न को अगर हमें इनकोड करना है तो उस पैटर्न को हम उसकी जगह पर उसका इंडेक्स जो है वो क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं डिकोडर को। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो सेव हो जाता है, और यही हमारा क्या है, डेटा कंप्रेशन का एक तरह से यूज़ है। डेटा कंप्रेशन में हमको डेटा कंप्रेस करना है, तो अगर हमने इंडेक्स सेंड कर दिया तो इंडेक्स सेंड करने से हमें एक्स्ट्रा बिट्स सेव हो जाएंगी जो बिट्स हमें पहले भेजनी पड़ती। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिक्शनरी टेक्निक्स के बारे में। तो इट्स बिल्ड अ लिस्ट ऑफ कॉमनली अकरिंग पैटर्न्स। जो कॉमनली अकर्ड पैटर्न्स होते हैं इसकी ये लिस्ट मेंटेन करता है डिक्शनरी टेक्निक। कॉमनली अकर पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपको मालूम है कि अगर कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है तो उसके अंदर इफ, एल्स, फॉर, ठीक है, ये कीवर्ड ज़्यादा यूज होते हैं, कॉमनली अकरिंग है, तो इनके लिए हम डिक्शनरी बना सकते हैं। जिससे क्या होगा कि ये बार बार आएंगे तो इनकी जगह इन कोड पे हम एक सिंपल कोड उसकी जगह दे सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निक्स दो तरह की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक टेक्निक्स। तो जो आपकी स्टैटिक टेक्निक्स होती हैं उसमें आप क्या करते हैं कि जो आपको पहले से कीवर्ड्स के बारे में मालूम होता है तो आपको क्या है बाद में फिर दोबारा रन टाइम पे आपको क्या है ऐड नहीं करने पड़ते हैं। क्या नहीं ऐड करने पड़ते हैं, जो पैटर्न्स हैं पहले से प्री डिफाइंड पैटर्न्स होते हैं, हमें आइडिया होता है, हम उसको पहले से डिक्शनरी अपनी मेंटेन करके रखते हैं और जब उसका यूज होता है तो हम उसकी जगह इनकोड कर देते हैं। मतलब कि रन टाइम पर कोई भी चेंज नहीं होगा डिक्शनरी में। ऐसी टेक्निक्स को स्टैटिक टेक्निक्स कहते हैं। तो स्टैटिक टेक्निक्स का यहाँ पर एक एग्जांपल अभी आपको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक एप्लीकेशन है डायग्राम कोडिंग, ठीक है। और इसी तरीके से डायनेमिक डिक्शनरी जो होती है, डायनेमिक में क्या होता है कि आपकी जो डिक्शनरी है वो रन टाइम पे बनेगी। जैसे जैसे सिंबल्स हमको मिलते जाएंगे इनकोडिंग के लिए वैसे वैसे हमारी लाइब्रेरी बनती चली जाएगी, सॉरी डिक्शनरी बनती चली जाएगी, और वही डिक्शनरी हम फर्दर आगे कोडिंग के लिए क्या करेंगे, यूज भी करेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाती है, डायनेमिक टेक्निक। तो इन दोनों टेक्निक्स को हम फर्दर अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम अभी आपको स्टैटिक डिक्शनरी और डायग्राम कोडिंग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे डायनेमिक पे। ठीक है, LZ77 और LZ78, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर देखिए इसका मेनली यूज्ड टेक्स्ट कंप्रेशन में होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो टेक्स्ट है उसी में पैटर्न कॉमन मिलेंगे। तो टेक्स्ट अगर हमको कंप्रेस करना है तो हम बेसिकली यहाँ पर यूज करेंगे किसका, डिक्शनरी टेक्निक का। इसमें क्या होता है, एक लिस्ट या डिक्शनरी हम बनाते हैं फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स की। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो पैटर्न्स होने चाहिए वो फ्रीक्वेंटली अकरिंग होने चाहिए, लगातार जो अकर करें। ठीक है, वी केयरफुली सेलेक्ट पैटर्न्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू अकर। ठीक है, तो हम बहुत केयरफुली सेलेक्ट करते हैं पैटर्न्स को जो मोस्ट लाइकली अकर होंगे।
If we have sufficient knowledge, we use static approach. Otherwise, we can take an adaptive approach. अगर हमारे पास अपने सोर्स की sufficient knowledge है तो हम static approach का यूज करेंगे, और अगर हमारे पास में knowledge नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, adaptive approach या dynamic approach यूज करेंगे. रन टाइम पे ही हम अपनी डिक्शनरी को अपडेट करेंगे. देखते हैं स्टैटिक डिक्शनरी. स्टैटिक डिक्शनरी के बारे में मैंने बताया था कि ये तब यूज़ करी जाती है जब हमें पहले से क्या है, सोर्स कोड का पता हो कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे सोर्स से निकलने वाले, उनका उनमें से बेसिक सिंबल्स या उनके सेट्स कौन कौन से होंगे. तो अप्रोप्रिएट व्हेन प्रायर नॉलेज अबाउट सोर्स इज अवेलेबल. ठीक है. दूसरी बात, यूज फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन अदरवाइज में कॉज एन एक्सपेंशन. इसको स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए ही यूज़ किया जाता है एडेप्टिव डिक्शनरी को, सॉरी स्टैटिक डिक्शनरी को. ठीक है. अदरवाइज क्या होता है कि इससे एक्स्ट्रा एक्सपेंशन भी हो सकता है हमारे कोड का, और हमें ज़्यादा बिट भी लग सकती हैं. ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन इसका जो होता है वो डायग्राम कोडिंग में होता है. तो डायग्राम कोडिंग देखिए यहाँ पर क्या होती है. डायग्राम कोडिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, डायग्राम कोडिंग में हमारे पास पहले से एक डिक्शनरी मेंटेन होती है. क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक टेक्निक है तो इसमें पहले से डिक्शनरी बनी होगी. हमें उसके बारे में सोर्स के आइडिया होगा कि कौन कौन से सिंबल्स या उनके सिंबल्स के सेट को हम इनकोड करेंगे. ठीक है. तो इसमें जो डिक्शनरी बनती है, ये डिक्शनरी जो होती है वो एक कैरेक्टर हो सकता है या एक से ज़्यादा कितने भी कैरेक्टर्स की कोडिंग हम कर सकते हैं. जैसे सपोज दैट अगर हमारे पास ए बी सी सिंबल्स हैं तो ए बी के लिए हम कुछ कोड कर देते हैं, ऐसे ही सी बी के लिए कर देते हैं, इस तरीके से. ठीक है. किसके लिए करेंगे ये डिपेंड करेगा सोर्स इंफॉर्मेशन के ऊपर. ठीक है. अब क्या करेंगे हम, डायग्राम इनकोडर रीड्स द 2 कैरेक्टर इनपुट. ठीक है. तो डायग्राम कोडर जो है वो क्या करेगा, 2 इनपुट्स को रीड करेगा. आप जिस भी हमें सीक्वेंस को इनकोड करना होगा उसमें से 2 कैरेक्टर्स को ये रीड करेगा, और रीड करने के बाद उन 2 कैरेक्टर्स को डिक्शनरी में चेक करेगा कि उसके करस्पॉन्डिंग कोड हमारी डिक्शनरी में है कि नहीं. अगर कोड नहीं होगा, ठीक है, अगर कोड होता है तो उस कोड को क्या करेगा, वो इनकोड कर देगा उन 2 कैरेक्टर्स के लिए. और अगर मान लीजिए कि कोड नहीं हुआ तो क्या करेगा, वो पहले कोड जो है, जो पहला कैरेक्टर है उसके लिए इनकोडिंग कर देगा, और जो दूसरा कोड होगा वो पहला कैरेक्टर हो जाएगा, और एक और कोड रीड करेगा उस इनपुट सीक्वेंस से और दोनों को मिला के फिर से सर्च करेगा. जैसे अगर सपोज दैट ए बी सी डी है तो ये चेक करेगा, 2 इनपुट को रीड करता है, तो ए बी को चेक करेगा टेबल में कि ए बी हमारे डिक्शनरी में है कि नहीं, उसके लिए कोड. अगर उसके लिए कोड हो गया तो ए बी का कोड सेंड कर देगा ए बी की जगह पर. ठीक है. और अगर नहीं हुआ तो ए का कोड सेंड करेगा और बी और सी मिलके एक पेयर बना देंगे. तो इसी बात को इसमें लिखा है, डायग्राम इनकोडर रीड्स 2 कैरेक्टर इनपुट एंड सर्चेस द डिक्शनरी टू सी इफ दिस इनपुट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, देन करस्पॉन्डिंग इंडेक्स इज ट्रांसमिटेड. If not, then first character is encoded and second character becomes first character of diagram. Diagram का मतलब यही होता है, जैसे हम ये सपोज दैट कि हमने इसके लिए कोड लिखा है. ठीक है. तो ये जो पीछे जो अटैच होते हैं ये सिंबल्स, ये डायग्राम कहे जाते हैं. ठीक है. तो अब एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, उस क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा कि डायग्राम कोडिंग कैसे काम करती है. स्टैटिक डिक्शनरी में बस केवल एक यही टेक्निक हमको पढ़नी है, उसके बाद एडेप्टिव टेक्निक्स में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो एक प्रॉब्लम है, एक सोर्स गिवन है, सोर्स अल्फाबेट्स जो गिवन है वो गिवन है ए बी सी डी और ई. ठीक है. और हमको इनकोड करना है, इनकोड जो करना है वो है ए बी आर ए सी ए डी ए बी आर ए. ठीक है. तो चलिए, हमारे पास जो डिक्शनरी गिवन है, जो हमारे पास डिक्शनरी गिवन है वो भी देख लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग कोड है. ठीक है. तो एंट्री सपोज दैट हमारी दी हुई है, ये हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, ए बी सी डी. ठीक है. आर ए बी ए सी ए डी. ठीक है.
इनके लिए कोड दिए हुए हैं 000 001 010 011 100 101 110 एंड 111। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, आप क्या करेगा, डायग्राम इनकोडर दो कैरेक्टर्स को रीड करेगा। तो ए और बी सर्च करेगा अपनी टेबल में, यहाँ पर देखिए ए बी है, इसके करस्पॉन्डिंग कोड 101 लिख देगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट रीड करेगा आर और ए। तो देखिए आर और ए यहाँ पर नहीं है, तो अगर आर और ए नहीं है तो इसमें से फर्स्ट के लिए फिर देखेगा ये आर के लिए, तो आर के लिए कोड है, तो ये आर के लिए कोड 101 सेंड कर देगा। ठीक है, और इस ए के साथ में ये नेक्स्ट कैरेक्टर ए और सी को इंपोर्ट करेगा। तो ए और सी अवेलेबल है, तो इसके लिए 110 लिख देगा। ठीक है, इसी तरह ए डी चेक करेगा, तो ए डी भी अवेलेबल है, 111 यहाँ ए डी लिख देगा। नेक्स्ट टू करेगा रीड ए बी यहाँ पर अवेलेबल है 101 ए बी के लिए। और फिर आर ए, तो आर ए देखेगा, आर ए नहीं है तो फर्स्ट कैरेक्टर आर है, तो आर के लिए ये क्या करेगा, आर के लिए हम इंकोडिंग कर देंगे 100, ये आर के लिए हो गई। और फिर ए बचा, और ए के लिए 0 0 और 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना इनकोडिंग करेंगे। तो ये स्टैटिक डिक्शनरी टेक्निक है, क्योंकि पहले से हमारे पास ये डिक्शनरी क्या थी, मौजूद थी। अब हम आगे जब एडेप्टिव डिक्शनरी डिस्कस करेंगे तो ये फिर हम रन टाइम पे जैसे जैसे इनकोडिंग करते चलेंगे उसी तरह उसी टाइम पे डिक्शनरी को बनाते चलेंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है एडेप्टिव डिक्शनरी और स्टैटिक डिक्शनरी में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एडेप्टिव डिक्शनरी डिस्कस करेंगे, LZ 77 अप्रोच और LZ 78। थैंक यू।